आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम उत्तेजित अवस्था और निम्नतम अवस्था की कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है। तो हमें ज्ञात करना है कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात, और हमसे बोला गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था और निम्नतम अवस्था। तो जो प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए जो n बराबर होता है, तो वो n बराबर होता है 2। तो जो ये अवस्था होगी वो क्या होगी, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था होगी। ठीक है। और निम्नतम अवस्था कौन होती है, सबसे पहली अवस्था, मतलब कि n बराबर 1। तो n बराबर 1 होती है सबसे निम्नतम अवस्था और n बराबर 2 होती है हमारी प्रथम उत्तेजित अवस्था। ठीक, ध्यान लिख लेते हैं। प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था n बराबर 2। ठीक है। और निम्नतम अवस्था, निम्नतम अवस्था, तो निम्नतम अवस्था के लिए n बराबर होता है 1। ठीक है। क्योंकि सबसे हम कह सकते हैं जो हमारी पहली कक्षा जो होती है, ठीक है, वो होती है n बराबर 1। तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे भी निम्नतम अवस्था में होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कोई बाहरी ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है, अपनी निम्नतम अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर कौन है, ये ऊर्जा स्तर है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पहली, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर n बराबर 2 और n बराबर 1 क्यों ले रहे हैं। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के लिए जो व्यंजक होता है, तो उस व्यंजक का मान होता है r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। तो ये होता है अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के लिए व्यंजक। ठीक है। और इस सूत्र में हम देख सकते हैं कि h, एप्सिलॉन नॉट, पाई, m, e ये सब क्या है, नियतांक हैं। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या है, z का मान 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु विशेष के लिए जो z का मान है वो भी 1 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो r है वो अनुकमानुपाती है n स्क्वायर के। ठीक है। जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n है मुख्य क्वांटम संख्या। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या उनकी कक्ष संख्या के वर्ग के अनुकमानुपाती होती है। ठीक है। अब देखिए, तो हमें बात करनी है n बराबर 2 के लिए और n बराबर 1 के लिए। तो r1 का मान क्या हो जाएगा, r1 बराबर हो जाएगा n1 स्क्वायर और r2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर। ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है इनका अनुपात। तो हम कर देंगे r1 अपॉन r2। तो ये मान हो जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। और देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रथम उत्तेजित अवस्था से निम्नतम कक्षा अवस्था की ओर जा रहा है। तो देखिए, तो n1 का मान क्या हो जाएगा, n1 का मान हो जाएगा 2 और जो n2 का मान है वो हो जाएगा 1। ठीक है। तो n1 है हमारी प्रथम उत्तेजित अवस्था जिसका मान हो जाएगा 2। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और n2 क्या हो जाएगी, हमारी निम्नतम उत्तेजित अवस्था, तो जो क्या है n1 बराबर 1 है। ठीक है। मतलब तो यहाँ पर क्या है कि निम्नतम ऊर्जा स्तर के लिए जो n का मान है वो 1 है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ से मिल जाएगा हमें r1 बटे r2 बराबर कितना मिल जाएगा, 4 बटे 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिज्याओं का अनुपात वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4:1। तो r1 अनुपात r2 मान हो जाएगा 4:1। और प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि जो कक्षाओं की त्रिज्या है उसका अनुपात कितना होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है कि प्रथम उत्तेजित अवस्था और निम्नतम अवस्था की कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात होगा, वो होगा 4:1। ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।